नमः शिवाय। मैं त्रिवेदी रवि, ज्योतिष आचार्य, वास्तु कंसल्टेंट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए और कौन सी विद्या शाखा में आपके संतान को पढ़ना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर लोगों को और ये सवाल लेके मेरे पास आते हैं। तो मैं आज ये वीडियो में ये सॉल्यूशन दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बाहर आ पाएंगे। सबसे पहला कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, संस्कृत में कहा गया है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक मतलब कौवा, कौवे जैसी आतुरता होनी चाहिए सीखने की। बको ध्यानम दैट मीन्स कि बगुले जैसा एकाग्रता होनी चाहिए, जैसे वो शिकार करता है तब कितना कॉन्सेंट्रेटेड होता है वैसा कॉन्सेंट्रेटिव बच्चा होना चाहिए। स्वान निंद्रा मतलब कि अलर्ट स्लीपिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिंदास सो जाता है कुंभकर्ण की तरह, वैसा नहीं। उसके बाद आता है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब ज़रूरत जितना ही भोजन करना चाहिए विद्यार्थियों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करता है कि नाश्ता करता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद आता है गृह त्यागी। अपने आप को विद्यार्थी लेवल पर ऐसा फॉर्म करना है, ऐसे तैयार करना है कि अपने शहर में भी घर से दूर जाना पड़े, शहर के बाहर भी दूर जाना पड़े या देश से बाहर विदेश में भी जाना पड़े तो पढ़ाई के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी के 5 लक्षण रहते हैं। तो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, कम से कम ये 5 लक्षणों वाला होना चाहिए। अब जब 8वीं 9वीं क्लास में बच्चा आ जाता है, हर घर में ये परेशानी हो जाता है कि बच्चे को कौन सी विद्या शाखा में रखा जाए, बेटा हो या बेटी हो, भाई हो या बहन हो, सारे लोग उसमें लग जाते हैं कि इसको मैं कौन सी विद्या शाखा में रखूं। उससे ऊपर से उसके टीचर्स को मिलते हैं तो वो और कोई एडवाइस दे देते हैं, कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। मुझे ऐसे ही वीडियो बनाना पसंद है ताकि आपको कोई सॉल्यूशन मिले, आपका कल्याण हो। सबसे पहले जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो अपने मन से जो विद्या शाखा में जाता है तो अपने लिए अच्छी बात है, बच्चे के लिए भी अच्छी बात है। पर आपका कंफ्यूजन है, बच्चे को पता नहीं चल रहा है कौन सी शाखा में जाना है, तब ये विद्या का हम उपयोग करेंगे। तो सारी विद्याएं ब्रेन पैटर्न पे काम करती है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो पामेस्ट्री हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो लोशु ग्रिड हो। आज के ये वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पामेस्ट्री के थ्रू, यस, आपके पास ये टिप्स है, पामेस्ट्री के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी विद्या शाखा में पढ़ना चाहिए। तो पामेस्ट्री करने से पहले सबसे बड़ा मीथ, जो गलती है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, उसको सॉल्व कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग पूछते हैं लड़के की कौन सी हाथ देखनी चाहिए, लड़का हो तो कौन सा हाथ देखना चाहिए। ये मिथ्या है। ब्रेन पैटर्न को पकड़िए, जब भी लड़का हो या लड़की हो वो राइट हैंडेड है तो राइट हैंड देखना है, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड देखना है, एकदम क्लियर, ताकि उसकी ब्रेन पैटर्न पकड़ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कौन सी विद्या शाखा में जाना है, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट कौन से एरिया में होगा वो देखने के लिए ये पाम है। पाम के अंदर जो सेंटर लाइन आती है, ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा, उसके बीच में जो जाती है वो सेंटर लाइन आती है। उसको सेंटर लाइन को मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, बुद्धिमत्ता की रेखा बोलते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा जो पास हो रही है उसकी आज हम बात करेंगे, बहुत क्लियर सा आपको समझ में आ जाए इसके लिए आपको बताता हूँ कि मस्तिष्क रेखा कैसे वर्क करती है। सबसे पहले ये जो फिंगर है इसको जुपिटर की फिंगर बोलते हैं, गुरु की फिंगर बोलते हैं। उसका जो ये एरिया है उसको गुरु का पहाड़ बोलते हैं। ये हस्तरेखा की भाषा है। यहाँ पे ये शनि की उंगली है, शनि की फिंगर है, ये एरिया को शनि का पहाड़ बोलते हैं। ये जो है वो सूर्य की उंगली है, ये एरिया को सूर्य का पहाड़ बोलते हैं। और ये जो है वो मर्क्यूरी की मतलब बुध की उंगली है, इसको मर्क्यूरी का पहाड़ बोलते हैं। और ये जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा का एरिया है, चंद्रमा का पहाड़ है। अब दोस्तों मस्तिष्क रेखा भी की बात करता हूँ। मस्तिष्क रेखा जब भी ये गुरु के पहाड़ के बीच में से ढलान लेते हुए, टर्न लेते हुए चंद्रमा की ओर जाती है, ऐसे लड़कों को साइंस लेना चाहिए।
मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है, ये मेरा बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। कई बार बुजुर्गों में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें भी जाके ये स्टडी किया है। वैसे लोगों को जो मस्तिष्क रेखा गुरु के पहाड़ से ही टर्न लेके चंद्रमा की ओर जाती है, वैसे लोग साइंस में माहिर होते हैं, साइंटिफिक बुद्धि रखते हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं। एकदम क्लियर। साइंस कौन से बच्चों को लेना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अब बात करता हूँ कॉमर्स की। ये मस्तिष्क रेखा सीधी सीधी निकल जाती है और मर्क्यूरी के पहाड़ की ओर जाती है। ये मस्तिष्क रेखा मर्क्यूरी के पहाड़ की ओर जाती है। ऐसे लोग मर्क्यूरी मतलब कि कॉमर्स कॉमर्स में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी प्रगति कॉमर्स में अच्छी होती है, ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। तो साइंस और कॉमर्स क्लियर पता चल गया कि मस्तिष्क रेखा गुरु के पहाड़ से टर्न लेते हुए चंद्रमा की ओर साइंस लेना है। ये मस्तिष्क रेखा बुध की एरिया में जाती है तो कॉमर्स लेना है। आर्ट्स का सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स पहले से ही तैयार होते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे आर्ट्स में डालना है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न कोई डाइसी स्टेट नहीं होता है। फिर भी बात निकली है तो मैं सिखा देता हूँ कि आर्ट्स कैसे चयन किया जाता है। ये मस्तिष्क रेखा ये शनि के पहाड़ से लेके टर्न लेती है चंद्रमा की ओर। गुरु से टर्न लेती है तो साइंस, शनि के पहाड़ से टर्न लेती है तो आर्ट्स। ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं। ऐसे बच्चों को आर्ट्स में भेजा जाए तो भी वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। ये बात ऐसी नहीं कि आपकी लाइन सीधी जा रही हो तो आपको कॉमर्स ही लेना है। कई बार सीधी लाइन वालों को मैंने साइंस में पढ़ाई करते हुए देखा है, पर वो लोग जब काम करते हैं, साइंटिफिक कंपनियों में जॉब करते हैं या साइंटिफिक एरिया में बिजनेस करते हैं, वो लोग कोई साइंटिफिक जॉब नहीं करते हैं। वो कॉमर्स के लेन देन की जॉब करते हैं, फाइनेंस संभाल लेते हैं, एचआर संभाल लेते हैं, या कोई रूल्स रेगुलेशंस में चले जाते हैं, पर साइंटिफिक जॉब नहीं करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है कि सीधी जाती है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सीधी गई और साइंस लिया है तो क्या हो जाएगा। वैसे लोगों को लाइफ में काम जब भी मिलेगा, साइंटिफिक काम नहीं मिलने वाला है। बड़े ध्यान से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मस्तिष्क रेखा गुरु से पहाड़ से नीचे जाती है चंद्रमा की ओर, साइंस लेना है। मस्तिष्क रेखा मर्क्यूरी के पहाड़ की ओर जाती है, कॉमर्स लेना है। मस्तिष्क रेखा शनि के पहाड़ से ढलान लेते हुए चंद्रमा के जाती है, आर्ट्स लेना है। मैं खुद एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ हूँ। मेरी मस्तिष्क रेखा गुरु के पहाड़ से नीचे चंद्रमा की ओर जा रही है, मैंने साइंस किया है। दोस्तों ये क्लियर बात है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, मेन मुद्दा तो ये है यदि बच्चा खुद तय कर लेता है कि मुझे ये लाइन में पढ़ना है, उससे ज़्यादा विद्या बड़ी कोई नहीं है, उसको जहाँ पसंद है वैसे पढ़ाना है। जब ये कन्फ्यूज़न हो जाए तभी ये विद्या का यूज़ करना है। इतना ही मेरा यहाँ पे बताना है। दोस्तों आज तक आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की होगी, वीडियोस, चुटकुले, बहुत सारे चित्र विचित्र। ये वीडियो जरूर जो ज़रूरतमंद है वैसे फैमिली को शेयर करना, ताकि आपको भी पुण्य मिल जाए और उनको भी ये टिप्स मिल जाए, ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। एक बच्चे के अच्छी राह दिखाने में आपका और मेरा रोल रहेगा तो इससे बड़ा पुण्य क्या रहेगा। ये इतना मदद कर लेना कि ये वीडियो ज़रूरतमंद को अवश्य ही शेयर करना। शुभम भवतु।